हेलो एवरीवन डियर फ्रेंड वेलकम बैक वंस अगेन एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे लिए काफ़ी खास रहने वाली है। ईएमआरएस स्टाफ के अंडर में आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है डियर फ्रेंड। 7,000 प्लस आपकी यहाँ पे वैकेंसी हैं और इसमें बात करें तो आपकी मल्टीपल पोजीशन है, तो इन सभी को हम चेकआउट करेंगे। आइए, ये आपका इंडेक्स है, इंडेक्स से रिलेटेड देख सकते हैं, काफ़ी कुछ इसमें बता रखा है। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फोकस के साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और ज़रूर आपको इस वीडियो का फ़ायदा रहने वाला है। डियर फ्रेंड, ऑर्गेनाइजेशन आपकी एजुकेशन के अंडर में आती है, आप सभी को इनकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट कर लेना है ईएमआरएस से रिलेटेड। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दे रखी हैं, आइए इनको चेकआउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन डेट से रिलेटेड बता रखी है, 23 अक्टूबर तक आपको इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फीस से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं, नॉन रिफंडेबल फीस है, ऑनलाइन मोड के थ्रू आपकी यहाँ पर फीस रहने वाली है। और एप्लीकेशन फ़ीस जो हमारे हैं SC ST फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए कुछ भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सिर्फ उनको आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है। तो इस बात को आप नोट करेंगे एंड फ़ी से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आइए मैं आपको बता दूँ, जो हमारे SC ST कैंडिडेट से रिलेटेड ऊपर बता रखा है, जैसे कि आपका प्रिंसिपल हो गया, PGT TGT नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड आपकी टोटल फीस यहाँ पे 500 रुपीज़ बता रखी है। सिर्फ आपको प्रोसेसिंग फीस देनी है। और उसके बाद जो हमारे अदर देन SC ST PWD कैंडिडेट हैं, जैसे कि आपके जनरल हो गए और आपके EWS हो गए या OBC NCL हो गए या नॉर्मल OBC हो गए, तो उनकी फीस आपकी यहाँ पे 2500 रुपये, 2000 और आपकी 1500 रुपये, दोनों ही फीस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, एप्लीकेशन फीस भी और प्रोसेसिंग फीस भी। इसके बाद आइए हम देखें तो टायर 1 टायर 2 से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ बता रखा है। एग्जामिनेशन डेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एंड क्या है इसमें, ये सभी वही पॉइंट इन्होंने बता रखे हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको अप्लाई करना है। 50 पेज की आपकी PDF है, तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इस जॉब को यहाँ पे देखना है। और ये आपके कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड बता रखी है, एक बार आप इनको चेकआउट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता दूं। और आपके यहाँ पे स्टाफ से रिलेटेड बात करें तो यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं किस में कितनी पोजीशन है। तो डियर फ्रेंड, मैं पोस्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको ऑल इंडिया से यहाँ से वैकेंसी है। प्रिंसिपल की बात करें तो 2 to 5 आपकी पोजीशन है। TGT में आपकी 1416 पोजीशन है और पीजीटी में पीजीटी में आपकी 1460 पोजीशन है। देन उसके बाद टीजीटी में आपकी 309 टीजीटी में आपकी 3962 पोजीशन यहाँ पे बता रखी है। फीमेल स्टाफ से रिलेटेड बता रखी है 550 है। और आपकी यहाँ पे हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड बता रखी है 600 प्लस आपकी वैकेंसी है। अकाउंटेंट की काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, 61 वैकेंसी प्रोवाइड है। JSA से रिलेटेड बात करें तो 228 पोजीशन आपकी दे रखी है। लैब अटेंडेंट की आपकी 146 पोजीशन बता रखी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे 7267 वैकेंसी यहाँ पे बता रखी है। एंड ग्रुप वाइज आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, ग्रुप A के अंडर में कौन कौन सी पोजीशन है, प्रिंसिपल की आपकी यहाँ पे पोजीशन है। और कैटेगरी वाइज आप यहाँ से अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। अनरिजर्व वाले कैंडिडेट के लिए 116 है, OBC NCL के लिए 60 है, SC ST के लिए चेकआउट करेंगे 33 एंड 116 है आपकी पोजीशन। इसके बाद आपकी PWBD कैंडिडेट से रिलेटेड वैकेंसी को बता रखा है। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। PGT से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। PGT ग्रुप B के अंडर में आपकी वैकेंसी को यहाँ रखा गया है। PGT में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जैसे कि PGT में बात करें तो इंग्लिश की आपकी वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, मैथ्स की वैकेंसी है और केमिस्ट्री की वैकेंसी है। फिजिक्स की वैकेंसी आपकी बता रखी है, बायोलॉजी की वैकेंसी बता रखी है, हिस्ट्री से रिलेटेड वैकेंसी बता रखी है, ज्योग्राफी और आपके कॉमर्स इकोनॉमिक्स कंप्यूटर से रिलेटेड वैकेंसी बता रखी है। तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, एक बार कैटेगरी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। टोटल आपकी वैकेंसी यहाँ पर भी बता रखी है, 1460 आपकी वैकेंसी है। तो डियर फ्रेंड, अच्छी तरीके से आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। और ग्रुप B TGT से रिलेटेड बात करें तो हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल स्टडी हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, वैकेंसी आप यहाँ चेकआउट करेंगे। एंड ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर से रिलेटेड रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड बात करें
तो आपकी यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज है उससे रिलेटेड बता रखी है। तो यहाँ आप अच्छी तरीके से चेकआउट कर लिए, जैसे कि असामीज़ हो गया, बोडो हो गया, बंगाली हो गया, गोरो हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़ा हो गया, काशी हो गया, मलयालम, मणिपुर, मिज़ो, उड़िया, संथाली, तेलुगु और उर्दू से रिलेटेड वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 200 प्लस वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है, लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड। देन उसके बाद आपकी टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी ग्रुप बी के अंडर में बताएं तो यहाँ पे आपकी 1100 प्लस वैकेंसी यहाँ पे बता रखी है। तो डियर फ्रेंड वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ चेकआउट कर रहे हैं इजीली। एंड डियर फ्रेंड यहाँ से हमारी नॉन टीचिंग की पोजीशन के बारे में बता रखा है, जिसमें कि आप चेकआउट कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन की आपकी है, मेल कैंडिडेट से रिलेटेड एंड फीमेल कैंडिडेट से रिलेटेड बता रखा है, स्टाफ नर्स से रिलेटेड बता रखा है फीमेल कैंडिडेट, एंड अकाउंटेंट से रिलेटेड बता रखा है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की आपकी वैकेंसी बता रखी है। देन उसके बाद आपकी लैब से रिलेटेड वैकेंसी को बता रखा है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 1620 वैकेंसी दे रखी है। कैटेगरी वाइज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है। एंड ये डिटेल दे रखी है हमारे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से रिलेटेड, नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पे बता रखी है, टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड बता रखी है। तो ये आपके कैटेगरी एंड आपकी यहाँ पे डिसेबिलिटी से रिलेटेड बता रखा है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नॉन टीचिंग से रिलेटेड बता रखा है। जो हमारे नॉन टीचिंग से रिलेटेड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये इनकी एब्रीविएशन एब्रीविएशन आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट एंड कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके फंक्शन रिक्वायरमेंट फॉर पोस्ट से रिलेटेड बता रखा है कि क्या क्या आपका रहने वाला है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड एंड अदर कंडीशन से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड इंडियन सिटीजन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड बता रखा है, इंक्रीज और डिक्रीज लास्ट डेट से रिलेटेड बता रखा है, तो इसको भी आप रिमाइंडर करेंगे अपने अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, ओबीसी एनसीएल एससी एसटी से रिलेटेड बता रखा है, स्कोर मिनिमम 60% इन एग्जामिनेशन। तो डियर फ्रेंड आपका 30% इन एग्जामिनेशन, 30% आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद आपके एससी एसटी के लिए 25% बता रखा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, आइए पोस्ट डिटेल ऑफ लेवल ऑफ पे से रिलेटेड बात करते हैं। प्रिंसिपल से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, प्रिंसिपल की आपकी सैलरी से रिलेटेड बता रखा है। देन पीजीटी से रिलेटेड बता रखा है। पे लेवल आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, तो इसका आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और आपका लाइब्रेरियन से रिलेटेड बता रखा है पे लेवल। आर्ट म्यूज़िक फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बता रखा है। फीमेल स्टाफ हो गया, असिस्टेंट एंड आपके अकाउंटेंट जीएसए लैब असिस्टेंट से रिलेटेड बता रखा है। तो इन सभी पॉइंटों को एक बार अपने आप चेकआउट कर लीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल से रिलेटेड चेकआउट करें तो प्रिंसिपल में आपको बता रखा है क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड बता रखा है, प्री आपका एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का बता रखा है। पेपर 1 आपका रहेगा, जिसमें कि आपके पार्ट 1 रीजनिंग एबिलिटी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल आस्पेक्ट हो गया, डिटेल ऑफ एनईएसटी नेशनल एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, और आपके एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस से रिलेटेड हो गया। एंड उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट हो गया। डियर फ्रेंड 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, 100 मार्क्स कि आपके यहाँ पे मार्किंग रहेगी। ड्यूरेशन से रिलेटेड बात करें तो आपका यहाँ पर 2 आवर का ड्यूरेशन दे रखा है। और आइए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपका टायर 2 से रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है। टायर 2 में आपका एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल आस्पेक्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल से रिलेटेड बता रखा है। ऑब्जेक्टिव देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रहेगा। टोटल मार्क्स यहाँ चेकआउट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के, और टोटल मार्किंग से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। टोटल टाइमिंग आपकी यहाँ पे 3 आवर रहने वाली है। तो डियर फ्रेंड इस प्रकार आपका रहेगा। देन उसके बाद आपका टायर 3 में इंटरव्यू रहेगा 40 मार्क्स का, पर्सनल इंटरेक्शन से रिलेटेड आपका यहाँ पे रहने वाला है। आई होप जो हमारे पीजीटी जो हमारे प्रिंसिपल के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे समझ गए होंगे। देन उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, पीजीटी से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं।
टायर 1 में आपका बता रखा है 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे एंड कंपोनेंट आप यहाँ चेक कर सकते हैं टेस्ट से रिलेटेड, जिसमें कि आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, नॉलेज ऑफ आईसीटी हो गया, टेक्निकल एप्टीट्यूड हो गया, डोमेन नॉलेज से रिलेटेड हो गया, और उसके बाद आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से रिलेटेड हो गया, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका टायर 2 से रिलेटेड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं डियर फ्रेंड। कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 55 रहने वाले हैं। देन उसके बाद 100 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस प्रकार आप चेकआउट कर सकते हैं एंड उसके बाद आपकी मेरिट बन जाएगी। टीजीटी से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। टीजीटी वाले कैंडिडेट से रिलेटेड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड रहेगा 100 मार्क्स का, एंड कंपोनेंट आप यहाँ पे इजीली चेकआउट करें जैसे कि आपका पीजीटी में था, सेम आपका यहाँ पे रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टेक्निकल एप्टीट्यूड हो गया, डोमेन से रिलेटेड आप किस डोमेन में अप्लाई करेंगे, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड। देन उसके बाद पार्ट 4 में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड रहने वाला है, ये आपका नेचर है क्वालिफाइंग का। तो इस प्रकार आप चेकआउट कर सकते हैं। 100 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स आपको इसमें दिए जाएंगे। 2 आवर 30 मिनट का यहाँ पे टाइमिंग बता रखा है। और इसी प्रकार आप आगे चेकआउट कर सकते हैं। आसामी बंगाली लैंग्वेज से रिलेटेड बता रखा है। पार्ट 5 एंड 4 जो आप अप्लाई करेंगे उनसे रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है। और आगे बढ़ें तो आपका टायर सेकंड से रिलेटेड यहाँ पे डियर फ्रेंड चेकआउट कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ टेस्ट में सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका यहाँ पे जो एनईएसटी के अंडर में आपके सब्जेक्ट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा, जिसमें कि आपके ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव का रहने वाला है। देन उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड बता रखा है। 55 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और टोटल मार्क्स आपके 100 रहने वाले हैं। 3 आवर का आपका यहाँ पर टाइम रहने वाला है। एंड हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। प्री से रिलेटेड, जिसमें कि आपके बेसिक्स जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, एंड नॉलेज ऑफ आईसीटी, नॉलेज ऑफ एप्टीट्यूड हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के आपके मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, ये आपके टायर सेकंड से रिलेटेड बता रखा है, जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड, जैसे कि आपका हॉस्टल वार्डन हो गया, उनसे रिलेटेड आपका बता रखा है क्वेश्चंस। तो आपको 1:10 के नोटिफिकेशन में ये कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, उस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। और अकाउंटेंट से रिलेटेड डियर फ्रेंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। प्री टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हैं। सेम आपका रहने वाला जनरल अवेयरनेस एंड जनरल रीजनिंग से रिलेटेड, नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड, एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। और आपको 2 आवर का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। देन उसके बाद टायर सेकंड से रिलेटेड बता रखा है डियर फ्रेंड, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। टायर सेकंड में बात करें तो टायर सेकंड में उन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जो 1:10 के रेशियो में रखेंगे। टायर 2 की बात करें तो टायर 2 में आपके कंपोनेंट हैं टेस्ट से रिलेटेड, आप यहाँ चेकआउट करेंगे। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस रहेगा, जो कि आपकी वेबसाइट NEST अंडर ESSE से आप चेकआउट कर सकते हैं। 55 आपके क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, एंड 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे मार्किंग रहने वाली। 3 आवर का आपका यहाँ पे टाइम है। तो अकाउंटेंट से रिलेटेड हमने चेकआउट कर लिया। फीमेल स्टाफ से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। प्री में बता रखा है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग हो गया, नॉलेज ऑफ आईसीटी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया आपका, और आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव से रिलेटेड 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस यहाँ पे बता रखे हैं। और आइए आगे बढ़ें। टायर सेकंड से रिलेटेड बात करें, सेम आपका रेशियो रहने वाला 1:10 का आपका कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपके कंपोनेंट से रिलेटेड बात करें तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके रहेंगे, आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग रहेंगे। 55 क्वेश्चंस एंड आपके 100 मार्क्स की मार्केटिंग, 3 आवर का आपका टाइम दे रखा है। तो डियर फ्रेंड सभी में सेम आपका दे रखा है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट से रिलेटेड बात करें तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी में बात करें तो 100 क्वेश्चंस हैं, टाइम से रिलेटेड 2 आवर का दे रखा है। और कंपोनेंट ऑफ टेस्ट में आपकी बात करें, रीजनिंग हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज हो गया आपकी इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के आपके यहाँ पे मार्किंग रहने वाली है। देन उसके बाद
टायर 2 में बात करें तो आपके डियर फ्रेंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड आपका यहाँ पे सिलेबस रहेगा। और क्वेश्चंस की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव 55 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स की मार्किंग है। देन 3 आवर का आपका यहाँ पे टाइम दे रखा है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, टायर थर्ड से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट करिए। लैब अटेंडेंट में डियर फ्रेंड आपके प्रील में बता रखा है सेम आपका सिलेबस रहने वाला है और 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस 2 आवर का ड्यूरेशन है, सेम आपका रहेगा। और सेकंड टायर से रिलेटेड बात करें तो आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चंस रहेंगे 55 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स की आपके यहाँ पे मार्केटिंग है। 3 आवर्स का आपका यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है। तो इस प्रकार आप इससे भी चेकआउट कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम से रिलेटेड बता रखा है। सभी हमने आपकी कवर कर लिए वैकेंसी एंड ओएमआर बेस से रिलेटेड आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न ये रखने वाले हैं। देन उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। सिलेबस से रिलेटेड डियर फ्रेंड ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने बता रखी है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है, ये एडमिट कार्ड से रिलेटेड बता रखा है। तो ये आपके बेसिक पॉइंट है, इनको एक बार अपने हैंड से गो थ्रू कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं डियर फ्रेंड। ये आपके रिपोर्ट टाइम से पहले 2 आवर बिफोर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। देन उसके बाद आपका टेस्ट सेंटर स्टाफ से रिलेटेड आपकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया, रोल नंबर से रिलेटेड हो गया। इस प्रकार का आपका ये बता रखा है। और रफ वर्क से रिलेटेड आपको बुकलेट दी जाएगी। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड ये हमारे इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल से रिलेटेड बात करें तो आपकी एज लिमिट बता रखी है 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मास्टर डिग्री हो आपके पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड उसके साथ साथ आपके पास बैचलर डिग्री हो बीएड में। याद रखेंगे बीएड हो आपके पास, एटलीस्ट 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा है। या 3 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो या आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो। देन उसके बाद डियर फ्रेंड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंसिपल पोस्ट से रिलेटेड इन स्टेट या गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी से रिलेटेड। या आपके पास वाइस प्रिंसिपल हो गया, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मांगा है। पीजीटी लेक्चरर से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस हो, तब आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। डिज़ायरेबल से रिलेटेड बात करें तो फुल्ली रेसिडेंटल स्कूल में आपको किया एक्सपीरियंस है तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट रहेगा। और पीजीटी से रिलेटेड डियर फ्रेंड बात करें तो पीजीटी वाले कैंडिडेट यहाँ चेकआउट करेंगे। एज लिमिट उनकी 40 ईयर्स बता रखी है। और एज से रिलेटेड बात करें एस सी एस टी ओ बी सी से रिलेटेड एज पर जीओआई आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा। देन उसके बाद आपके 55 ईयर कैंडिडेट जो हमारे ई एम आर एस एम्प्लॉय हैं उनसे रिलेटेड बता रखा है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो फ्रॉम एनसीटीई विद मिनिमम 50% मार्क्स, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो विद मिनिमम 55% मार्क्स एज ए सब्जेक्ट जो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ आपके पास बीएड यहाँ पे मांगा है 50% मार्क्स, या आपके पास 3 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो जिस भी आप सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे, या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो विद 50% मार्क्स। याद रखेंगे डियर फ्रेंड। एंड आपकी पोस्ट से रिलेटेड बता रखा है पीजीटी इंग्लिश में आपके क्या सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश का सब्जेक्ट रहेगा, इनको एक बार चेकआउट कर लीजिए। हिंदी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड एंड पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ से रिलेटेड यहाँ बता रखी। पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपको चाहिए स्पेशलाइजेशन या आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, इस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट लेवल पर। पीजीटी से रिलेटेड बता रखा है। हिस्ट्री वाले कैंडिडेट यहाँ चेकआउट करेंगे, ज्योग्राफी वाले यहाँ कैंडिडेट चेकआउट करेंगे एंड कॉमर्स वाले कैंडिडेट यहाँ पे चेकआउट करेंगे। एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड बताएं तो डियर फ्रेंड एक्सपीरियंस हो एज ए टीजीटी सब्जेक्ट आपने किया हो। पीजीटी वालों को टीजीटी का सब एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और आइए आगे बढ़ें तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बता रखा है डियर फ्रेंड। इसमें आपकी अपर एज रखी गई है 40 ईयर्स एंड एज जो हमारी रिलैक्सेशन है SC ST के लिए वो आपके एज पर GUI रहेगी। एंड जो हमारे EMRS के एम्प्लॉय हैं उनके लिए 55 रखी गई है।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें, एमएससी यहाँ पे मांगा गया है कंप्यूटर साइंस में, एमसीए हो आपके पास, एमई हो या एमटेक हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स। एंड डियर फ्रेंड, इसमें आपके कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, याद रखेंगे। पीजीटी कंप्यूटर से रिलेटेड एंड टीजीटी से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं। अपर एज इन्होंने 35 ईयर रखी गई है SC/ST कैंडिडेट का एज पर जीओआई, एंड आपके ईएमआरएस के लिए 55 ईयर। क्वालिफिकेशन में बात करें तो डियर फ्रेंड, इसमें आपकी बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट पर हो, जिसमें कि आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स 50% मार्क्स, या बैचलर हो आपके पास ऑनर्स की डिग्री हो 55% मार्क्स, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। देन उसके साथ साथ आपके पास बीएड से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए बैचलर, एंड या 3 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो। आपके पास सी टेट से रिलेटेड बता रखा है, तो सी टेट वाले कैंडिडेट से रिलेटेड आपने क्वालिफाई किया हो सी टेट, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड पीजीटी टीजीटी से रिलेटेड बता रखा है, जैसे कि आपका पीजीटी हिंदी से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट बता रखे हैं, टीजीटी आपकी इंग्लिश से रिलेटेड सब्जेक्ट बता रखे हैं, टीजीटी मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट बता रखे हैं। तो इनको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार आप अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। देन उसके बाद और क्या रह गया, टीजीटी सोशल साइंस रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड ईयर फ्रेंड चेकआउट कर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट करें, तो आपके पास बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है बीसीए में एटलीस्ट 50% मार्क्स, या आपके पास ग्रेजुएट हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 50% मार्क्स। आईटी से रिलेटेड बीई बीटेक वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, डिजायरेबल वाले यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आर्ट से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स, या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा हो या डिग्री से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। डिजायरेबल से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं, एंड म्यूजिक टीचर से रिलेटेड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, बैचलर मांगी है 50% मार्क्स से रिलेटेड। फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल, जिसमें कि आपकी 35 रखी गई है एज। इसेंशियल में बात करें तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड चाहिए आपको, बैचलर हो आपके पास फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड 50% मार्क्स से रिलेटेड आपके पास हो, या आपके पास सेपरेट डिग्री हो। याद रखेंगे, डिग्री वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपका 3 ईयर की डिग्री भी चल जाएगी। एंड या आपके पास बैचलर डिग्री हो 50% मार्क्स, और आपने पार्टिसिपेट किया हो नेशनल या स्टेट इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, डिज़ायरेबल में आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे। लाइब्रेरियन से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड 35 आपकी अपर एज यहाँ पर रखी गई है। बैचलर डिग्री आपकी मांगी गई है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड 50% मार्क्स, या आपके पास बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो 50% मार्क्स, या आपके पास इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड आइए आगे बढ़ते हैं, फीमेल स्टाफ से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड यहाँ पे 35 अपर एज रखी गई है। एंड क्वालिफिकेशन में बात करें तो बीएससी हॉनर्स आपके पास हो नर्सिंग से रिलेटेड, या आपके पास रेगुलर कोर्स हो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एंड आपका रजिस्ट्रेशन हो मिडवाइफरी से रिलेटेड, या 2 ईयर का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है, जिसमें कि आपके 50 बेड वाले हॉस्पिटल में आपके पास एक्सपीरियंस हो। हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, हॉस्टल वार्डन वाले कैंडिडेट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स मांगा गया है एनसीईआरटी बेस से रिलेटेड या एनसीटीई से रिलेटेड, या आपके पास बैचलर डिग्री हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। और अकाउंटेंट से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, अकाउंटेंट की काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे बता रखी है। बैचलर डिग्री आई है आपकी कॉमर्स में, एंड कॉमर्स में आपके पास बैचलर डिग्री हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। नोट में पढ़ लेंगे, बीबीए वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आपकी कॉमर्स में डिग्री मांगी गई है। एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी 12th पास आप कैंडिडेट हो, उसके साथ साथ आपके पास 35 वर्ड पर मिनट की यहाँ पे टाइपिंग से रिलेटेड बोल रखा है। और आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं।
आइए मैं सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल SC/ST वाले कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रहने वाला है। ओबीसी में जो हमारे एनसीएल कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 ईयर का। देन उसके बाद आपके जो कंटिन्यू सर्विस कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड उनको 3 ईयर हो चुके हैं, तो उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बता रखा है। और जो पर्सनल ऑर्डिनरी डोमिसाइल हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड उनके लिए 5 ईयर का रहने वाला है। वुमेन कैटेगरी और जो आपकी पीजीटी, टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके 10 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन बता रखा है। देन उसके बाद आपके SC/ST कैटेगरी वाइज़ बता रखा है 15 ईयर्स का, ओबीसी से रिलेटेड 30 ईयर्स का। देन उसके बाद आपके जनरल से रिलेटेड 10 ईयर का यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड बता रखा है। और इसी प्रकार आप परमानेंट जो हमारे वर्क कर रहे हैं ईएमआरएस से रिलेटेड 55 ईयर तक वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो ईएमआरएस एम्प्लॉइज़ हैं। एक्समेन सर्विस से रिलेटेड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपके ये ईडब्ल्यूसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, तो क्राइटेरिया आप अपने हैंड से चेकआउट कर लेंगे जो हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। ओबीसी एनसीएल के लिए आपका 27% का रिजर्वेशन बता रखा है। एंड उसके बाद आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जो अपेयर होंगे एग्जामिनेशन उनकी डियर फ्रेंड 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी मानेंगे तो उनको आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के वाइज यहाँ पे रखा गया है। एंड उसके बाद बात करें तो एग्जामिनेशन रूल से रिलेटेड बता रखा है, एक बार इनको अपने आप से गो थ्रू कर लीजिएगा। और आइए आगे देखते हैं। ये इसके बाद आपके सर्टिफिकेट फॉर्मेट स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि आपके फॉर्मेट की बात करें, ये जो फॉर्मेट दे रखा है ये आपके SC/ST से रिलेटेड फॉर्मेट दे रखा है। ये एट ए टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके काम आएंगे, तो इस प्रकार आप चेकआउट कर सकते हैं। देन आइए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आपका ये ओबीसी से रिलेटेड सर्टिफिकेट दे रखा है डियर फ्रेंड। इन सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे जब आपके काम आएंगे इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एंड आपके गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इनकम एसिड से रिलेटेड यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके काफ़ी सर्टिफिकेट्स हैं, तो अपने अकॉर्डिंग अपने कैटेगरी वाइज आप इस सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम चेकआउट कर लेते हैं। ये आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट का सर्टिफिकेट आ गया। तो डियर फ्रेंड 50 पेज की पीडीएफ थी ये, हमने काफ़ी स्मूथली इस पीडीएफ को कवर कर लिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर इस नोटिफिकेशन को अपने हैंड से गो थ्रू कर लीजिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।